रात को लाइट करती है बहुत परेशान, तो मैंने इनसे कहा बाहर सोने का कर दो कोई इंतजाम। इन्होंने कहा ठीक है, तो ये 3 लकड़ियाँ लेकर आए। मैंने कहा इनसे क्या करोगे? बोले देखती जा, मैं एक देसी जुगाड़ बनाऊँगा। मैंने कहा देख तो हम रहे ही हैं। तो इन्होंने तीनों लकड़ियों को बराबर मात्रा में काटा और उन्हें खड़ा करने के लिए एक सपोर्ट बनाई। सपोर्ट के लिए छोटी-छोटी लकड़ियाँ काटकर उन्हें पेंचों से आपस में जोड़ दिया, जिससे कि तीनों लकड़ियाँ आपस में खड़ी हो जाएँ। तो इनमें बराबर मात्रा में पेच कसे। पेच कसने के बाद इनकी सपोर्ट बहुत अच्छी बन गई थी। तो इन्हें भगोने में खड़ा करके देखा तो ये आराम से भगोने में बिना सहारे के भी खड़ी हो सकती हैं। तो इन्होंने इनमें पेच कसने के बाद मैंने कहा बताओ तो सही क्या बनाओगे? बोले एक देसी कूलर बनाऊँगा जो कि बहुत ही ठंडी हवा देगा। तो इन्हें भगोने में जब सेट किया तो ये आराम से खड़ी हो गई थी बिना पकड़े। तो इन्होंने कहा कि ऊपर के लिए भी होनी चाहिए कि जिस पर हम मोटर टिकाएँगे। मैंने कहा ठीक है। तो इन्होंने एक लकड़ी को और को काटा जिस पर हम मोटर की सपोर्ट बनाएँगे। तो यहाँ पर इसे लगाकर देखा तो एकदम फिट आ गई थी। तो पेंच से कसते तो उतना ही हैवी जुगाड़ नहीं बन पाता। तो इन्होंने इसे रस्सी की सहायता से अच्छा ही टाइट बाँधा, क्योंकि मोटर बहुत होती है भारी कि जो पेंच से नहीं डटती। तो इन्होंने दोनों साइड पे मोटर के लिए रस्सी से इस डंडे को आराम से बाँध दिया, बिल्कुल हैवी, जिससे कि मोटर इधर-उधर ना जाए और ना ही ये डंडा गिरे। तो यहाँ पर रस्सी से कसने के बाद तो इन्होंने कहा कि एक कहते हैं ना साईबंदा काम बहुत ही अच्छा होता है। तो इन्होंने कहा कि पेच भी कस देते हैं। पेच भी कसे और मोटर रख कर देखी तो एकदम फिट आ गई थी। फिर इसे भी सपोर्ट की ज़रूरत थी, क्योंकि ऊपर मोटर होती है भारी और डंडे इधर-उधर ना हो जाएँ। तो यहाँ पर भी छोटी-छोटी लकड़ियाँ काटी और उन्हें सपोर्ट के लिए पेच ही कस दिए, क्योंकि यहाँ पर तो हल्का ही काम था, आगे ही मोटर टिकती तो वहाँ पर हमने रस्सी से बाँध दिया था और पीछे पेच कस दिए थे। पेच कसने के बाद इन तीनों लकड़ियों को आपस में ऊपर से भी जोड़ दिया। आपस में ऊपर से जोड़ने के बाद ये बोले कि रात में लाइट इतनी परेशान करती है कि एक ही कूलर है, जिसे बाहर रखें या अंदर, कि लाइट आती है जाती है। अब ऐसा जुगाड़ बना दूंगा जिससे कि ये कूलर बाहर ही रहेगा बाग में, क्योंकि नाइट में हम बाग में ही सोते हैं अपने में। तो ये कूलर वहीं रखा रहेगा और बिल्कुल ठंडी हवा देगा। मैंने कहा चलो देखते हैं, वैसे गर्मी तो खूब लग रही है, फिलहाल भी आप ये कूलर बनवा रहे हो। अरे अभी देखना। फिर मोटर सेट करके देखी तो मोटर एकदम फिट आ गई थी, जैसा कि इन्होंने प्लान बनाया था कि मोटर इस पे आराम से आ जाएगी, और आराम से ही मोटर टिक भी गई थी। बोले इधर-उधर की सपोर्ट के लिए क्या किया जाए? तो हमने बेड खोलकर देखा, उसमें पुराने पंखे की पंखुड़ियाँ रखी थी, क्योंकि पुराना पंखा खराब हो गया तो इन्होंने उसकी पंखुड़ियाँ खोलकर रख दी थी। उन्हें काट-पीट के इसकी सपोर्ट के लिए ऊपर-नीचे लगाने की कोशिश की, तो ऊपर से पेच कसे तो एकदम फिट आ गई थी। इन्होंने कहा कि इधर-उधर भी इन पंखुड़ियों को ही लगा देता हूँ, कि और जुगाड़ कहाँ से बनाएँगे? मैंने कहा ठीक है। तो नाप कर देखा, पंखुड़ियाँ भी बिल्कुल सेट बैठ गई थी। तो इन्होंने सारी ठोक-पीट के पंखुड़ियाँ लगानी स्टार्ट कर दी। जहाँ पर पेच की ज़रूरत थी वहाँ पर पेच कसे, और जहाँ पर ठोकने-पीटने से काम चल गया था वहाँ पर उससे काम चलाया। तो भई ये भी सेट करने ही लगे थे। फिर दूसरी साइड देखा तो हमारे पंखे की 3 पंखुड़ियाँ थी और तीनों पंखुड़ियों से बढ़िया काम चल गया था, क्योंकि हम बना भी तो देसी कूलर रहे थे जुगाड़ से, तो सारा काम भी जुगाड़ से ही हो गया था। तो इन्होंने ठोक-पीट के इसे भी सेट करना चाहा, तो यहाँ पर पेच कसे, क्योंकि परली साइड तो पेच और ठोक-पीटने से काम चल गया था, उरली साइड भी हमें ऐसे ही सेट करनी थी। फिर बनाना था इनके नीचे का जुगाड़, इन्हें आपस में जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर इसे सेट करने के बाद थोड़ा प्लास की मदद से भी इसे ऊपर की साइड मोड़ा। फिर प्लास की मदद से मोड़ने के बाद इन्होंने हथौड़ी से ठोक दिया इसे। फिर करने के बाद ये आराम से इसे करने लगे। मैंने कहा भई गर्मी तो फिलहाल भी बहुत लग रही है, पर आगे देखेंगे कि कैसा देसी कूलर बनेगा हमारा। तो यहाँ पर ये सेट नहीं हो रहा था, डंडे साइड में आ जाते थे, तो इन्होंने यहाँ पर मशीन से इसे थोड़ा काटने की कोशिश की। काटने के बाद ये आराम से मुड़ गया था नीचे की साइड सपोर्ट के। तो इसे प्लास से नीचे की साइड मोड़ने के बाद थोड़ी कसर और रह गई, फिर भी मशीन चलानी पड़ी। फिर देखा तो एकदम सेट हो गया था। इन्होंने यहाँ पर ये सेट किया और दूसरी साइड मैंने पकड़ कर रखा था कि आप सेट करो, पकड़ने के लिए मैं हूँ इसे, क्योंकि ये इधर-उधर हिल रहा था, क्योंकि पानी भरेंगे तभी भगोना एक जगह पर टिक पाएगा। तो इन दोनों को जोड़कर मिलाया तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अब तो काम बनता दिख रहा है, क्योंकि पहले जब ये डंडे लाए थे तो मैं भी सोच में पड़ गई थी कि क्या बनाएँगे। बट इन्होंने फिर कहा कि इसे उल्टा कर लो, उल्टा करने के बाद ही ये सेट हो पाएँगे। मैंने इसे उल्टा रखा, उल्टा होने के बाद इसे भी थोड़ी यहाँ से मशीन से काटा, क्योंकि ये सेट नहीं हो पा रहे थे। काटने के बाद देखा तो जुगाड़ बनता दिख रहा था। मैंने कहा पता नहीं, मेहनत तो इतनी कर रहे हैं लेकिन आगे कैसा अंजाम होगा। बोले कि कूलर भी उतना ही बढ़िया बनेगा।
देसी कूलर है, आज तक किसी ने बनाया भी नहीं होगा, बिल्कुल ठंडी हवा देगा। मैंने कहा देखते हैं, चलो आगे-आगे करते हैं। धीरे-धीरे जहाँ पर पेचों की ज़रूरत थी वहाँ पेच मशीन से कसे, लेकिन मशीन भी अपना जवाब दे गई थी, तो इन्होंने पेचकस से ही कसे। फिर बाकी जहाँ पर पेच नहीं कसे जा रहे थे, इसे टेप की मदद से आपस में जोड़ दिया, क्योंकि 2 नीचे के वाले जॉइंट खुले रह गए थे, तो उन्हें टेप से ही जोड़ने की ज़रूरत थी। टेप लगाने के बाद मैंने कहा बिल्कुल कूलर तो ऐसा हो गया कि एक घर सा बन गया है ये, तो बोले कि इतना ही मस्त बनेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने इन्हें रूह अफ़ज़ा शरबत पिलाया कि बाकी का काम पीछे करेंगे, पहले शरबत पी लो। बोले ठीक है। तो शरबत पीते-पीते मैं बोली कि बहु तो हम चल दिए मार्केट शॉप तो हम चल दिए मार्केट घास लेने के लिए। हम पहुँचे शॉप पर, तो पहले इन्होंने पंप लिया, पंप हमें बिल्कुल अच्छा मिल गया था। तो जुगाड़ के लिए हमने घास भी ली, कुछ ऐसी ली, कुछ वैसी ली। तो ये भी लेकर हम घर की तरफ आए, क्योंकि जुगाड़ हमें दूसरी दुकान से भी मिल गया था। यहाँ आकर हमने घास सेट करनी चाहिए, तो हमने गत्ते वाली घास का ही इस्तेमाल किया। जो वैसी घास थी उसे हम अपने घर वाले कूलर में लगा लेंगे। यहाँ पर इन्होंने ये जेबरी कसी, क्योंकि इसकी मदद से ही हम इस घास को टेक पाएँगे। क्योंकि जो वैसे कूलर होते हैं उनमें तो ढक्कन होता है, जिसकी वजह से घास एकदम सेट हो जाती है। पर ये तो हमारा जुगाड़ू कूलर था, तो इसमें सारा काम ही हमने जुगाड़ से किया। यहाँ पर धीरे-धीरे इसे बातचीत करते हुए इसे कसने लगे। बोले कि शाम तक मैंने कहा आपने सुबह से इसी कूलर में लगाए हुए हैं, पर पता नहीं है सेट कैसे होगा। बोले तू बस पकड़ती जा, अब थोड़ा ही काम रहा, होपलेस मत हो, थोड़े काम में अभी हो जाएगा। जब इसे चलाएगी तो इतनी ठंडी हवा देगा, तब ये कहेगी कि हाँ कूलर बहुत अच्छा बना है। मैंने कहा देख रहे हैं, अभी तो सुबह से लगी रहे हैं इसमें। तो घास हमारी बंद कर हो गई थी सेट, अब थी पंप की बारी। तो इन्होंने ये नली भी बीच-बीच में से काटी, जिससे सारी घास पर पानी फैल जाए। तो यहाँ पर काटने के बाद इसे भी टेप-टाप से जोड़ा इन्होंने और इसे फिट कर दिया। फिट करने के बाद अब देखते हैं भई कूलर कितनी ठंडी हवा देगा। वैसे देखकर तो ऐसे लग रहा था कि लकड़ी का कूलर है, बिल्कुल ठंडी ही हवा देगा और देसी जुगाड़ है। अब बाद में पता चलेगा जब इसे चलाकर देखेंगे, और ये ओके बन जाएगा बिल्कुल। तो हमारा फाइनली पंप भी सेट हो गया था। तो आप सब भी बताना देखकर कि आप सबको हमारा ये कूलर कैसा लगा और देसी जुगाड़ कैसा रहा गर्मियों का। इसे हम बाहर भी रख सकते हैं और अंदर भी ले जा सकते हैं, ना ही तो ज़्यादा भारी है और ना ही कुछ। फिर नली को भी पंप में सेट कर दिया था और तार भी लगा दिए थे, तो फाइनल काम हमारा हो गया था पूरा। अब थी इसमें पानी भरकर चलाने की बारी, लेकिन इन्होंने कहा कि अभी कैसे काम हो गया, अभी तो ये भी तो रोकने हैं, ये हमारे ये हुई हुई। तो यहाँ पर हमने कट्टे लगाए। कट्टे को लगाने के बाद पता चला कि ये कट्टे से ही सेट हो जाएगा। तो इसे सेट करने के लिए हमने यहाँ पर गिट्टी कसी। गिट्टी कसने के बाद ये कट्टा भी बिल्कुल सेट हो गया था। अब थी यहाँ ऊपर की बारी कि इसकी छत पर क्या लगाएंगे। फिर छत का भी इंतजाम हमने कट्टे से ही किया। इन्होंने कट्टे को दुल्लर-चौलर मोड़कर बिल्कुल सेट कर दिया, जिससे कि ये पूरा बंद हो गया था कि अब ये ठंडी हवा ही देगा। तो कमेंट सेक्शन में बताना आपको हमारा देसी कूलर कैसा लगा।